हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को पेपर पे कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये मैंने पेपर को ले लिया है और इसे 2 फोल्ड करके हम लोग बिछाएंगे। यहाँ से शोल्डर की मार्किंग हम लोग 5.5 इंच पे करेंगे और 2.25 इंच पे गला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर स्किप कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आगे कुछ ऐसा पॉइंट बताती हूँ जो आप बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप वो ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अब इन लाइनों को मैं सीधा कर लूँगी। आर्म होल हम लोग 6 इंच पर लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। और गला हम लोग पीछे का बना रहे हैं तो 9 इंच, 6 इंच, 7 इंच आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्किंग लगा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो में कुछ कहीं भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ से मैं 8 इंच पे एक मार्किंग लगाऊंगी, क्योंकि देखिए हमारा चेस्ट जो है 32 इंच का है और 32 इंच का हम लोग 4th पार्ट लेते हैं। जैसे हम लोग 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में आएगा। तो ये 8 इंच ले लिया हमने, मतलब 4 पार्ट यानी कि 4 साइड होता है। तो ये हम लोग 2 फोल्ड किए हैं, तो ये सिर्फ पीछे का पार्ट निकलेगा आधा आधा करके। तो ये 8 8 16 हो गया पीछे का। तो 8 इंच पे मार्किंग लगाया और 2 इंच हम लोग मार्जिन रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अगर हम लोग कभी मोटे होते हैं तो वहाँ पे से सिलाई खोल भी सकते हैं। और गला यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच 3 इंच पे रख सकते हैं गहराई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग गोलाई करेंगे, तो गोलाई आपको बिल्कुल ध्यान से करना है और धीरे धीरे करना है ताकि गोलाई बिल्कुल स्ट्रेट आए। आर्म होल की गोलाई पीछे के पल्ले में हम लोग 1.5 इंच पे देते हैं। यहाँ से हम लोग हाफ, जो 6 इंच की मार्किंग किया था हमने आर्म होल को, उस यहाँ से हाफ कर लेंगे और सेंटर पे मार्क लगा करके गोलाई करेंगे। यहाँ पे भी ध्यान से करना है और यहाँ थोड़ा सा नीचे निकालना है ताकि जो यहाँ पे चुन्नट आता है हम लोगों का आर्म होल में वो नहीं आएगा। वहाँ का जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखने की वजह से ही वो आता है। और यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच डाउन करेंगे गले की साइड। जब भी हम लोग डीप गला कटिंग करते हैं, डीप गला कर लेते हैं, तब हम लोग 1/2 इंच गले के साइड में डाउन करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत मेन पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग ब्लाउज की लेंथ लेंगे। जो हमारा फिटिंग लेंथ है वो 12.5 इंच है और प्लस 2 इंच हम लोग मार्जिन रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच मार्जिन हमारा फुल हेम तुरपाई करने में जाएगा, जिसे हम लोग हेम भी बोलते हैं। और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई भी जाएगा। और यहाँ पे टक्स हम लोग लगाएंगे जो कि 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच दोनों साइड से 1/2 इंच करके 1 इंच की टक्स लगाएंगे। यहाँ से हम लोग 5 इंच पे लेंथ लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा बैक पल्ले की टक्स हो गया। अब हमें कटिंग करना है इस जो मैं दिखा रही हूँ उस लाइन से करना है। और फिटिंग जो लाइन है उससे वहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है। जो मैंने मार्जिन लाइन लिया था आपको मार्जिन लाइन में ही कटिंग करना है। ये मेरा मार्जिन लाइन है, जो मैंने टिक करके दिखाया वो है, और जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा है वो हमारा फिटिंग लाइन है। तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं है। तो मैं आगे का पार्ट भी इसी में कट करने वाली हूँ। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और बैक पार्ट की कटिंग तो बहुत लोगों को आती है, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है तो बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। मैं मार्किंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको
बैक पल्ले की कटिंग करनी है जो लाइन है। और हाफ इंच यहाँ से मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जब ब्लाउज हम लोग सिलते हैं तो टक्स लगाने की वजह से साइड से वो नीचे लटक जाता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो वो यहाँ से कटिंग करने पर वो लटकता नहीं है, वो एग्जैक्ट बराबर आ जाएगा। जब हम लोग टक्स लगाएंगे तो वो साइड नीचे थोड़ा झुक जाता है, तो वो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो निकाल देंगे तो झुकेगा नहीं। अब ये तो हो गया। हम लोग पेपर को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद दूसरे साइड से दोबारा फोल्ड करेंगे, जो हम लोग आगे की पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है और सेम मार्किंग करेंगे। 5.5 इंच पे हम लोग शोल्डर लेंगे और 2.25 इंच पर हम लोग गला लेंगे, जो कि नेक भी बोलते हैं। और गले की लेंथ हम लोग यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे 6 इंच पे मैंने आर्म होल रखा था और यहाँ आगे का गला हम लोग 6.5 इंच पे लेंगे। आप 7 इंच भी ले सकते हैं, आप डिपेंड करता है आप कितना डीप पहनते हैं। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। और गहराई आप यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पे गहराई नहीं ले रही, सीधा मार्किंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हल्का सा गहराई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही। और यहाँ पे मेरा 8 इंच जो था फिटिंग लाइन था, तो यहाँ पे मैं वो लाइन खींच लूँगी। 2 इंच मार्जिन लिया था मैंने, 2 इंच मार्जिन भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ हम लोग 12.5 इंच में हमारा फिटिंग फिक्स है और 14.5 इंच पीछे के पल्ले में मार्जिन 2 इंच लिया था। लेकिन आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले से हम लोग 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 3 इंच मार्जिन लेंगे। वो हम लोग मार्जिन क्यों लेते हैं वो वीडियो में आगे बने रहिए, मैं बताऊँगी उसके बारे में भी। यहाँ आगे के पल्ले में हम लोग 1 इंच पे गहराई देंगे, आर्म होल की गहराई। यहाँ पे भी सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे गोलाई मिला देंगे और 1/2 इंच नीचे की ओर निकालेंगे। यहाँ पे मैं निकालना भूल गई हूँ, तो आपको जैसे मैंने पीछे के पल्ले में बताया था सेम वैसे करना है। और यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग लगा के गोलाई करेंगे तो परफेक्ट गोलाई आएगी। अगर आप लोगों को गोलाई करने में दिक्कत आती है तो आप लोग किसी भी ढक्कन कोई भी गोल चीज़ से आप लोग गोलाई दे सकते हैं। यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन करूँगी, जैसे मैंने बताया था। जैसे बैक पल्ले में हम लोग डाउन किया था, शोल्डर सेम यहाँ पे भी डाउन करेंगे गले की साइड में। अब उसके बाद मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग लगाऊंगी कमर पट्टी के लिए। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे हम लोग। सीधा करने के बाद 5.5 इंच पे हम लोग कटोरी के लिए मार्किंग लगाएंगे और थोड़े ऊपर में भी 5.5 इंच पे मार्किंग लगा लेंगे। अब इस लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब आर्म होल के साइड से, जो हम लोग काखे भी बोलते हैं, वहाँ की साइड से हम लोग 2.5 इंच लेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन भी खींच सकते हैं। और गले की साइड से 1 इंच हम लोग ऊपर उठाएंगे और इस दोनों लाइनों को मिला देंगे जहाँ पे ये मिलेंगी। उसके बाद इस तरीके से हम लोग गोलाई कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग मिला देंगे इसे फिनिशिंग से ऊपर, और ऊपर से थोड़ा सा गोलाई लेते हुए इसे कर देंगे। अब कमर पट्टी की साइड से 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। अब जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, गोलाई लेते हुए आपको ऊपर उठाना है। अब हम लोग इसे कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल रही हूँ कटोरी को। अब ये जो हमारा कटोरी है ये हमारा फिक्स साइज है, तो इसे हमें बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बता रही हूँ आगे। ये जो कटोरी है और कमर पट्टी जो स्टिच करेंगे तो यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन जाएगा, इसलिए हमने 3 इंच का मार्जिन लिया था। अब हम कटोरी को लेंगे और यहाँ पे हमें बढ़ाना है क्योंकि ये फिक्स कटोरी है। तो यहाँ पे सेम मार्किंग हम लोग यहाँ पे पेपर पे कर लेंगे। आप लोग भी सेम मार्किंग करना। उसके बाद आगे मैं बता रही हूँ। अब इंची टेप को उठाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और उस साइड से भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे। दोनों साइड से 1.5 इंच बढ़ाएंगे हम लोग और दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच यहाँ से भी उठाएंगे, 1.5 इंच उठाएंगे। अब दोनों लाइनों को मिला देंगे आपस में। मिलाने के बाद अब गले के साइड से हम लोग थोड़ा सा 1 सूत की इतना निकालेंगे। अब इस लाइन को सीधा नहीं मिला देंगे। अब इधर साइड हम लोग 1 सूत के इतना ही निकालेंगे गले को। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गोलाई से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ मेरा पेपर कम हो रहा, इसकी वजह से मैं 1 इंच पे गोलाई दे रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर पेपर ज़्यादा हो, आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो 1.5 इंच पे ही गोलाई मिलाइएगा। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देती हूँ। यहाँ कटोरी को जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको भी कटिंग करना है। और ध्यान रखिएगा जो मार्जिन बढ़ाया है उसी में कट करना है। ये मैं कटिंग कर ली हूँ। अब मैं आपको टक्स को मोड़ करके कटोरी किस तरीके से बन कर आएगा वो मैं दिखा रही हूँ आपको। अब ये कटोरी बन के कैसे आएगा वो मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। देखिए आपको मैं मोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये कटोरी इस तरीके से बन के आएगा। और ये हमारा तीरा पट्टी साइड पट्टी हो गया जिसे तीरा बोलते हैं। और ये कमर पट्टी हो गई। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो और समझ में आया हो। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।